हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये देख लीजिए मेरे पास क्या रखा हुआ है। देख रहे होंगे ये मेरे पास क्या रखा है, हर आदमी पहचान गया होगा इसको कि ये क्या है। ये है बैगन। जी हाँ, ये है बैगन। तो आज समझ जाइए आज मैं क्या करने वाली हूँ। कि मतलब मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि बैगन, हम लोग घर के बैगन से भी कैसे हम लोग अपनी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, मतलब कि पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये बैगन जो है हमारे घर के ही बैगन है। और कुछ कभी कभार ऐसे होते हैं कि जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कभी कभार पके हुए बैगन आते हैं, जो बिल्कुल हम लोग के ओल्ड बैगन हो जाते हैं। जैसे हम लोग के घर में प्लांट लगाओ तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं बीज बनने के लिए, कि हम लोग बीज अगले अपने सीजन के लिए तैयार करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये बैगन मेरे बिल्कुल पके हुए थे और 1 महीने से मेरे घर में रखे हुए थे। मैंने आप लोगों के लिए ही इसको रखा हुआ था कि मेरा ये 1 महीने का पूरा तैयार हो जाएगा। जब इसमें बिल्कुल सीड पक जाएंगे, मतलब कि इसके अंदर बैगन के सीड बिल्कुल पक चुके होंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि बैगन अपने घर से कैसे हम लोग लगा सकते हैं। तो आ जाइए मेरे पास आज देखने कि बैगन हम लोग कैसे घर में लगाते हैं। तो ये मैंने घर के ही बैगन लिए हुए हैं। इसको बैगन को लेने के लिए हमें मट्टी किस तरह से तैयार करनी है, पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि घर में मट्टी आपको, मतलब जो अभी कभी भी आप लोग अपना बैगन लगाना चाहें अपने घर में, अपने हर आदमी, हर कोई चाहता है गार्डन में बैगन लगाना। कोई फिर कुछ सब्जियां, जिन लोगों को किचन गार्डनिंग का शौक होता है, मैं तो खैर किचन गार्डनिंग इतना नहीं करती हूँ, लेकिन जो चीज मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो चीजें लगा सकती हूँ। क्योंकि आप लोग हर कोई जानते हैं मेरे टेरेस में बंदर आते हैं, तो मैं इस तरह की सब्जियां ज्यादा यूज नहीं करती हूँ जिससे कि बंदरों को लालच आ जाए मेरी सब्जियां देख के। तो मैं गिनी चुनी चीजें लगाती हूँ और ऐसी सब्जियां लगाती हूँ जिसमें ज्यादा, मतलब वो लाल लाल चीजें ना दिखें, क्योंकि बंदरों को लाल चीजें देख के ज्यादा समझ में आ जाता है कुछ खाने की चीजें हैं। तो ये बैगन है, बैगन देख के बैगन बंदर इतना नहीं आता है। तो ये मैं इसीलिए बैगन आपको बो के दिखा रही हूँ। तो मैंने आपको कई बार अदरक भी दिखाया है, बो के टमाटर दिखाया है, मिर्च दिखाया है और सबका रिजल्ट भी दिखाया है। आज मैं बैगन लेके आ गई हूँ। तो मैंने बैगन लेने के लिए क्या लिया है ये देख सकते हैं, मेरे पास मट्टी है। मट्टी हमको सिर्फ गार्डन से लेनी, जब हम लोग किसी भी चीज की सीडलिंग तैयार करते हैं, किसी का भी बीज बोते हैं, तो उसमें हम लोग को कोई खाद पानी, कुछ ढेर सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। खाली प्लेन हम लोग की सिर्फ मट्टी रहती है, मतलब कि गार्डन सॉइल रहती है। और गार्डन सॉइल के साथ हम लोग को 10%, कम से कम 10% रेतीली मट्टी लेनी रहती है। तो मैंने ये रेतीली मट्टी भी मिला रखी है इसमें, और अपनी गार्डन की ही पूरी मट्टी ले रखी है। तो इसमें बस गार्डन की मट्टी के साथ मुझे एक चीज और ऐड करनी है, मतलब एक चीज, या तो आप फंगस के लिए कोई चीज अपनी फंगीसाइड यूज कर सकते हैं, बाजार का मार्केट से ले सकते हैं। मैं तो अक्सर आप देखते हैं अपने घरेलू ही इलाज लेती हूँ, मतलब कि चूना मैंने मार्केट से, चूना तो घर में कौन बनाएगा, चूना मैंने लिया हुआ है, ये मार्केट से लिया है। तो आप देख लीजिए, मैंने कम से कम, मेरी ये कम से कम होगी 4 किलो मट्टी से ज्यादा होगी। तो ये 4 किलो मट्टी के हिसाब से इतना बड़ा मैंने तसला लिया हुआ है इसमें सीडलिंग बोने के लिए। और मैंने इतना चूना ले लिया है, समझ लीजिए ये कम से कम मेरा 2 चुटकियां 3 चुटकी होगा। तो इतना मैंने चूना इसको लिया है। बस ये चूना आपको ध्यान रखना है, अपनी मट्टी में जरूर मिलाना है, जिससे कि हम लोग कभी भी कोई बीज बोते हैं तो उसमें हमारे फंगस लगने का डर होता है। अगर हम लोग की मट्टी ही बेकार होगी तो हमारे सीड अच्छे से नहीं निकलेंगे। अगर सीड निकल भी जाएंगे तो कुछ दिनों बाद वो डैमेज होने लगेंगे। तो इसलिए हम लोग कभी भी बाजार से का, चाहे फंगीसाइड ले लीजिए, कोई भी चीज आपको लगाना हो इसमें, जरूर 10% कम से कम एक नीम की खली ले लीजिए, नीम की खली मिला सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, चूना लगा सकते हैं। तो ये फंगीसाइड जरूर आप लगाइए। तो कभी भी कोई भी बीज बोइएगा, किसी भी बीज में कुछ और खाद पानी कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब खाद नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें कम से कम एक फंगीसाइड जरूर यूज करते हैं। तो ये मैंने फंगीसाइड इसमें ले लिया है। अब फंगीसाइड के बाद हम लोग को क्या करना है, ये देखिए मैं बैगन काट रही हूँ आपके सामने। ये घर का ही बैगन है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, इस तरह के बीज देख लीजिए, बिल्कुल गजब के बीज निकल रहे हैं। अब ये बीज चाहे तो आप इसको, बीज को क्या करेंगे, इस बीज को चाहे तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, बाजार में जब आप लोग मार्केट जाते हैं तो बाजार से जो आप लोग बैगन के बीज लेके आते हैं, वो बैगन के बीज ऐसे ही होते हैं। ये बिल्कुल पक गए हैं बीज। तो इससे 100% रिजल्ट आता है। और मैंने तो, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, जब भी मैं कोई चीज दिखाती हूँ आप लोग को तो परफेक्ट होके ही चीज दिखाती हूँ। जब उस चीज को मैं, रिजल्ट मेरे पास आ जाता है तभी मैं लेके आती हूँ। अब ये आप देख लीजिए, ये बीज मैंने दोनों तरह से बीज बो के दिखाए हैं। तो आपको ये बीज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब इस तरह से, बस इस तरह से हम लोग को ये बीज, जैसे हम लोग टमाटर हम लोग घर में लगाते हैं, धनिया घर की किचन की गार्डनिंग से करते हैं, किचन की चीज से हम लोग धनिया लगा लेते हैं, बस इसमें आपको इस तरह से ये डाल देनी है मट्टी। इस तरह से डाल दें। एक मैंने इस तरह से मेथड लगाया है, एक इस तरह से मेथड लगाया है। दो तरह की चीजें मैंने से बोए हैं इसमें बैगन। ये देखिए, अब इसमें जैसे ये मैंने बीज काट लिए, ये देखिए अब इसमें ढेर सारे बीज यहाँ पे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे भी लगे।
तो मैंने एक ये लगाया हुआ है, इस तरह से लगा रखा है। ये देखिए इस तरह से लगाया है, ये बो दिया। ये थोड़ा सा कुछ कीड़ा वीड़ा लग गया है, शायद कीड़ा वाला हिस्सा हम लोग हटा देते हैं। वैसे भी कीड़ा 1 महीने से तो खैर उसमें कीड़ा रहेगा ही क्या। ये देखिए इस तरह से मैंने ये लगाए हैं। इससे क्या होगा, ये जो हम लोग का नीचे की चीजें हैं वो कंपोस्ट हो जाएगी, और ये जो बीज का हिस्सा है पूरा, ये चीज पूरे इसमें बीज निकल आएंगे। तो ये हम लोग जब निकालेंगे इसको, क्योंकि हम लोग को इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, तो पूरा ऐसे करके निकाल देंगे। तो ये मैंने मेथड इस तरह से बो दिया है। अब इसमें हल्की सी मट्टी हम लोग दबाएंगे नहीं, बहुत प्रेस नहीं करेंगे, बस ऊपर से हल्की सी मट्टी डाल देंगे। ये मट्टी डाल दी। अब इसके कम से कम हम लोग 10-15 दिन बाद इंतजार करेंगे। कभी कभार हम लोग का रिजल्ट, जो हम लोग जैसे हम लोग बाजार से जो बीज लाते हैं उसको हम लोग को भिगोना भी पड़ता है जिससे वो फूल जाए। तो ये तो ऑलरेडी फूले हुए हैं, क्योंकि ये घर के बैगन है। घर के बैगन में अपने आप ही ये फूले हुए हैं, तो उसमें भिगाने की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है। तो ये हमने तैयार कर लिए। अब मुश्किल से हमारा 5 दिन होगा, 5 दिन बाद हम लोग का इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर 5 दिन बाद नहीं आएगा तो आप लोग का कम से कम 8 दिन बाद या 9 दिन बाद 100% रिजल्ट आ ही जाएगा। 8 दिन बाद का रिजल्ट जैसे ही आपका ये निकलेगा, उसके बाद का रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बो दिया आपके सामने। अब मैं आपको कम से कम 8 दिन के बाद का रिजल्ट दिखाती हूँ। 8 दिन के बाद इसके बाद कैसा रिजल्ट रहता है वो भी मुझे आपको दिखाना है। उसके बाद का पूरा मेथड आपको समझाना है, किस तरह से मेथड आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने ये अपना घर के बैगन से ही ये तैयार किया हुआ था। ये देखिए ये मेरा घर का बैगन है, और देख लीजिए ये घर के बैगन से मेरा कैसा रिजल्ट रहा है। बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं किस तरह से। ये देख लीजिए कितने महीन महीन से, ये देखिए जो जितने ये महीन महीन से निकले हुए हैं। बाकी तो किनारे किनारे घास फूस भी निकल आती है, उसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग की मेन चीज ये सीडलिंग है। ये देखिए इस तरह से मैंने जो बीज ऐसे ऐसे करके पूरे छींट मार के मारे थे, पूरे मैंने इसमें से ये बीज निकाल दिए थे घर के बैगन से, इस तरह से निकला था। तो ये मेरा पूरा समझ लीजिए परफेक्ट, ये मेरा 10 दिन का रिजल्ट है। ये पूरा 10 दिन का हो गया ये रिजल्ट मेरा। 10 दिन के बाद आप कम से कम 20 दिन बाद, 25 दिन बाद देखेंगे इसमें कितना बड़ा ये हमारा प्लांट हो गया है। कम से कम आपका 40 दिन, जब ये पूरा 40 दिन का हमारा हो जाएगा, मतलब 1 महीने से ज्यादा, जब ये इस तसले में आप लगे रहने दीजिए। जब ये हमारा 1 महीने से बाद, मैं आपको खाली तरीके बता सकती हूँ, मैंने अभी इसका रिजल्ट नहीं देखा है। और ये जुलाई के मंथ में ही हम लोग बो सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग सितंबर में बो सकते हैं, आप लोग चाहें अक्टूबर में बो सकते हैं, क्योंकि बैगन हम लोग का साल भर खाया जाता है और साल भर ही बैगन की फसल होती है। तो इसमें बस आप बहुत गर्मी मत देखिएगा। और दिसंबर और जनवरी के 2 मंथ में बहुत ठंड होती है, तो 2 मंथ में हम लोग कोई भी बीज भी कभी भी कोई बीज नहीं लगाते हैं दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में बिल्कुल गजब की ठंडक होती है, तो उसमें सारे बीज मर जाते हैं। बहुत गर्मी होती है हम लोग की, मई में होती है बहुत गर्मी, तो मई और जून 2 महीने में बहुत गर्मी होती है। तो 2 महीने में हम लोग तभी भी गर्मी में भी बहुत नहीं बो सकते हैं, सर्दी में। बाकी ऑल पूरे साल आप किसी भी मंथ में बैगन की कभी भी बीज बोना चाहें तो बैगन आप बहुत इजीली में बो सकते हैं। मैंने मेथड बता दिया है किस तरह से बोए जाते हैं। अब हम लोग के जब ये कम से कम 40 दिन हो जाएंगे, 40 दिन बाद मेरे इतने इतने ये प्लांट हो जाएंगे कम से कम। जैसे मैंने आपको हल्दी के भी अपने कितने बार दिखा चुकी हूँ, प्लांट मेरे अच्छे खासे हल्दी के प्लांट निकले हुए हैं। तो इस तरह के इतने इतने जब बीज हो जाएंगे, तो हल्दी तो हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन बैगन का क्या करना है, हम लोग को एक बैगन सिर्फ एक ही गमले में लगाना है। तो आपको 12 इंच का पॉट लेना है। अब वो आपके ऊपर है, आप 12 इंच का पॉट कैसा लेना चाहते हैं, मिट्टी का लेना चाहते हैं, प्लास्टिक का लेना चाहते हैं, या हम लोग ग्रो बैग लगाना चाहते हैं, वो आप लोग की चॉइस के ऊपर है। एक पॉट में सिर्फ एक ही बैगन लगेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। जब आप लोग रिपोर्टिंग करेंगे तो आप लोग रिपोर्टिंग में बहुत ध्यान दीजिएगा। आप लोग को कम से कम 20% नीम खली मिलानी है उसमें, और कम से कम 30% गोबर की खाद मिलाएंगे, क्योंकि जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो हम लोग को मट्टी की बहुत अच्छी मजबूती चाहिए। तो उसमें हम लोग ने पूरी 30% गोबर की अच्छे से खाद मिला देनी है, अच्छे से नीम खली मिलानी है। उसके बाद हम लोग अच्छे से पूरी मट्टी तैयार कर लेंगे, तब हम लोग उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। जब रिपोर्टिंग कर लेंगे 40 दिन बाद, जब हम लोग का बैगन इतना, 40 दिन के बाद हम लोग को रिपोर्टिंग करनी है। जब हमने रिपोर्टिंग कर दी, फिर आप अभी इसमें मैं बीज वाले में आपको बता दूं, बीज वाला मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। पानी जब भी आपको डालना है तो इसमें स्प्रे वाले बोतल से ही डालेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा जरा जरा सा छिड़काव करेंगे, क्योंकि हमारी सीडलिंग बहुत जल्दी गल जाती है। जैसे ही ये आपके 10 दिन हो जाए, 10 दिन में ही, क्योंकि 10 दिन से पहले आप इसमें पहले ही मट्टी जो आपने बना ली है, तो वो आप पहले ही जब बीज बोएंगे तभी पानी को अच्छे से इसमें डाल देंगे, कि जिससे कि हमको दोबारा फिर हम लोग का 5-6 दिन ये बिना पानी के चल जाएगा, क्योंकि नीचे मट्टी में नमी रहती है और बीज फूल चुके होंगे, उसी से ही हम लोग के अंकुरित होते हैं। अगर हम लोग के बीज जरा जरा से निकलने लगते हैं तो आपको पानी भर के नहीं डालना है। जैसे ही अगर आप पानी भर के डाल देंगे तो बीज हमारे उपजाऊ नहीं बनेंगे। इस बात पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने पानी पहले ही भर दिया तो बीज हमारे तैयार नहीं होंगे।
इसलिए आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है, धूप का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप सीड बोएंगे आपको धूप में प्रॉपर बिल्कुल नहीं रखना है, इसको शेड में ही रखेंगे। जब ये हम लोग के धीमे धीमे निकलने लगेंगे, फिर जैसे मैंने आपको बताया है उतने दिन तक आप इसको छाया में ही रखिएगा। जब हमारे 25 दिन हो जाएंगे, 25 दिन में ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तब इसको आप 2 घंटे की, सिर्फ 2 घंटे की धूप दीजिएगा। जब आपके 40 दिन का मैं जो रिपोर्टिंग वाला बता रही हूँ, जब आप रिपोर्टिंग कर देंगे, रिपोर्टिंग की भी 2 दिन में भी रिपोर्टिंग जब करते हैं कभी भी किसी चीज की, तो हम लोग छाया में ही रखते हैं। 2 दिन हम छाया में रखेंगे। जब आपको लगने लगे अब हमारे पेड़ में मजबूती आ गई है, तब उसको प्रॉपर आप पूरी फुल सनलाइट देंगे। जो मैंने रिपोर्टिंग का मेथड दिया है वो आप दीजिएगा। उसके बाद धीमे धीमे जो हम लोग का 40 दिन से कम 60 दिन हो जाएंगे, 60 दिन में हम लोग का प्लांट काफी अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। जब हम लोग का प्लांट अच्छा खासा कम से कम 10 इंची से भी ऊपर प्लांट हो जाएगा, तो वो हम लोग का गिरने लगता है। तो जो नीचे नीचे की हल्की सी पत्तियां, जो उसमें नीचे मट्टी में अगर पत्तियां टच कर रही हो आपकी बैगन की, तो उस पत्ती को नोच मतलब काट दीजिएगा और काट के हटा दीजिएगा, नहीं तो हमारे फंगस लगने का डर होता है। अगर आपकी पत्ती मट्टी में टच कर रही होगी तो मट्टी से आप पानी जब जब डालोगे तो मट्टी से टच करेगी, फंगस लगने लगेगा और पूरा पेड़ आपका सड़ा देगा। तो इस वजह से आपको वो पूरे मेथड रखना है। नीचे की जितनी भी बैगन की पत्तियां होंगी वो हटा दीजिएगा। बैगन के पत्ते में, बैगन के प्लांट में कभी भी पंचिंग नहीं की जाती, इस बात पे ध्यान रखिएगा। बैगन का ऊपर का हिस्सा कभी भी नहीं हटाया जाता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग को बैगन के पेड़ में कभी भी पंचिंग नहीं करनी है। इस तरह से आपका पूरा रिपोर्टिंग मेथड पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे जब बैगन का प्लांट आपका समझ लीजिए 5 इंची 6 इंची उससे भी ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, जो हम लोग के बांस के डंडे आते हैं किनारे किनारे, उस तरह के बांस का डंडे से सपोर्ट दीजिएगा। बैगन को खूब अच्छे से धागे से बांध दीजिएगा। बैगन लगाइए, बैगन के पेड़ में साइड में एक बांस का डंडा लगा दीजिए और उसमें धागे से धीमे से करिए, जिससे कि बैगन के प्लांट को हार्म ना पहुंच सके। अच्छे से बांध दीजिए। कभी कभार होता है फूल हमारे बैगन के जब निकलने लगते हैं तो फूल हमारे झड़ने लगते हैं। कम से कम आपके 50 दिन में फूल, बहुत अच्छे फूल, बैगन में ढेर सारे फूल निकलने लगेंगे। तो जब बैगन में फूल निकलने लगे, बैगन में कीड़े भी आने लगते हैं, तो आपको कीड़े के लिए स्प्रे करना है, नीम का स्प्रे कर लीजिएगा। या आप बाजार से अगर विश्वास करते हो, बाजार से ही नीम स्प्रे आता है, घर में भी मैं बनाती हूँ, तो आप बाजार से भी नीम स्प्रे ले सकते हैं। बाजार से कोई फंगी साइड ले सकते हैं, तो फंगी साइड लेने का स्प्रे जरूर कीजिएगा बैगन में, क्योंकि ऊपर बैगन में बहुत कीड़ा लग जाता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नीम खली आपको फिर जब गुड़ाई आपको हर 15 दिन में जरूर करनी है, जब आपका प्लांट बड़ा हो जाता है। ये बीज है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसमें आप जरूर गुड़ाई करिएगा। जब गुड़ाई कर लीजिएगा, हर 7 दिन में आपको गुड़ाई करनी है और हर 7 दिन में आपको एक बार फंगी साइड जरूर डालना है। मतलब नीम खली जरूर 10% आपको नीम खली डालनी है। चाहे तो आप एक चुटकी चूना डाल सकते हैं, चाहे तो आप एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। ये चीज मैंने इसीलिए यहाँ पे रखी हुई है। चाहे तो आप राख का छिड़काव कर सकते हैं। राख का छिड़काव सबसे बेस्ट होता है हम लोग का बैगन के उसमें, तो आप राख का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो आपके बैगन में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। फिर हम लोग का कम से कम जब 70 दिन से ज्यादा हो जाएगा, तब आप देखिएगा आपके छोटे छोटे से बैगन निकलने लगेंगे। तब आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हमारे प्यारे से बैगन निकल रहे हैं और कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा बैगन में डर होता है कीड़े का। कभी भी आप देखिएगा, कहीं बाजार से भी हम लोग मार्केट से लाते हैं, अक्सर कीड़े निकल जाते हैं, तो उसका कारण यही होता है जो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कीड़े का स्प्रे नहीं मारा। तो उस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, कीड़े का स्प्रे जरूर लगाएगा। फिर हम लोग का कम से कम पूरे 3 महीने जब हो जाएंगे, पूरे 3 महीने जब आपके हो जाएंगे, तब 3 महीने बाद आपका रिजल्ट देखिएगा 100% आपके गोल गोल, जैसे ये तो खैर मेरे आपको बीज के लिए दिखा रखे थे, बहुत सुंदर सुंदर से बैगन निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप पूरे 3 महीने बाद, कम से कम कभी कभी 3 महीना हो जाता है, कभी कभी 3 महीने से ज्यादा भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 3 महीना बता दिया तो 3 ही महीना हो जाएगा, 3 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद आप लोग हार्वेस्टिंग करने, आराम से हार्वेस्टिंग करिए, ठाट से करिएगा और मुझे भी दिखाइएगा आपका रिजल्ट कैसा रहा। ओके फ्रेंड, चलती हूँ मैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, फिर से कुछ अच्छी सी वीडियो आपके पास लेके जो आप लोग के समझ वाली हो। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, फिर बाय बाय।